पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे हो सकते हैं? तब तुम लोग अपने पिता के श्राप से मुक्त हो जाओ। उस युद्ध में अर्जुन का एक बाण उसके गर्भाशय को चीरता हुआ निकल गया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तत्काल पर कोई उनके संदेह का निवारण नहीं कर सकता। यह सुनकर सारी अप्सराएं डर गई कि पितृ ऋण चुकाने के लिए तुम लोग इंद्र का आहार बनो। उन्होंने पूछा कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी, कि इस जगत के कर्ता धर्ता भगवान ने मनुष्य का जन्म क्यों लिया, कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की ऐसी जघन्य मृत्यु क्यों हुई, कि श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्राएं की। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव एवं श्री कृष्ण निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे। उस समय एक ऋषि थे जिनका नाम था जैमिनी। जब उन्होंने महाभारत का विवरण जाना तो उनके मन में श्री कृष्ण, पांडव एवं उस महायुद्ध के विषय में संदेह उत्पन्न हो गया। वे अपनी शंका के समाधान के लिए कई महात्माओं से मिले, पर कोई उनके संदेह का निवारण नहीं कर सका। फिर वे विचरण करते हुए मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचे। जब मार्कंडेय मुनि ने उनकी समस्या सुनी तो उन्होंने कहा कि हे महर्षि, इस समय तो मैं समाधि में जा रहा हूँ और कुछ काल बाद ही चेत होऊंगा, किंतु यदि आपको अपनी समस्या का समाधान विस्तार पूर्वक चाहिए तो विंध्याचल पर्वत में स्थित महर्षि शमी के आश्रम में जाइए। वहां पिंगलाक्ष, निवोध, सुपुत्र और सुमुख नामक 4 पक्षी निवास करते हैं। वे द्रोण पुत्र हैं और समस्त वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वे आपकी शंका का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर महर्षि जैमिनी ने विस्मित होकर पूछा कि हे महामुनि, पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे हो सकते हैं? मानवों की भाषा का ज्ञान पक्षियों को कैसे हो सकता है? वे किस प्रकार मेरी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं? तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें बताया कि एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक पहुंचे। वहां देवराज इंद्र ने उनका उचित स्वागत सत्कार किया और फिर उनसे कहा कि देवर्षि, आपको विदित ही है कि देव सभा में रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, घृताची आदि देवगणिकाएं, अप्सराएं और नर्तकियां हैं, किंतु आपके विचार में इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तब नारद मुनि ने कहा कि देवराज, बिना परीक्षा के कभी चयन नहीं होता। इनमें से जो कोई भी महर्षि दुर्वासा को अपने मोह जाल में बांध लेगी वही मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होगी। यह सुनकर सारी अप्सराएं डर गई। महर्षि दुर्वासा के क्रोध को भला कौन मोल लेती, इसीलिए सभी अप्सराएं पुनः मौन रह गई। तभी वपु नामक एक अप्सरा ने आगे बढ़कर उस चुनौती को स्वीकार किया। उसका ऐसा आत्मविश्वास देखकर इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि यदि तुमने महर्षि दुर्वासा को मोह लिया तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा और साथ ही अप्सराओं की नायिका बना दूंगा। यह सुनकर वपु महर्षि दुर्वासा के पास पहुंची, जो हिमालय पर घोर तपस्या में रत थे। वहां पहुंचकर वपु ने भांति भांति के गायन और नृत्य करना आरंभ कर दिया। इस शोर से महर्षि दुर्वासा की तपस्या भंग हो गई। अपने सामने एक सुंदर स्त्री को इस प्रकार नृत्य करते देखकर उन्होंने क्रोध में उसे श्राप दिया कि तुमने अकारण ही मेरे तप को भंग किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तत्काल गरुड़ कुल में एक पक्षी के रूप में जन्म लो। ऐसा सुनते ही वपु ने रोते हुए उनसे क्षमा याचना की। इससे द्रवित होकर दुर्वासा ने कहा कि वे 16 वर्षों तक पक्षी के रूप में जीवित रहकर 4 पुत्रों को जन्म देगी और उसके बाद अपने प्राण त्याग कर पुनः अपने रूप को प्राप्त कर लेगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के फलस्वरूप वपु ने गरुड़ वंशीय कंगधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से जन्म लिया। उसका नाम तार्क्षी रखा गया। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हुआ। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। उसी समय महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया और वो कुरुक्षेत्र उसे देखने की लालसा में पहुंचे। जब वो कुरुक्षेत्र के रण के ऊपर से उड़ रही थी, उसी समय नीचे अर्जुन और भगदत्त के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में अर्जुन का एक बाण उसके गर्भाशय को चीरता हुआ निकल गया और वो अपने प्राण त्याग कर श्राप से मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गई। उसके गर्भ से जो 4 अंडे गिरे थे वो महायुद्ध के बीच में गिरे। आघात से वो अंडे फूट गए और उससे 4 पक्षियों का जन्म हुआ, किंतु उस भयानक रण क्षेत्र में उनकी कुशल कैसे हो। लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो सदैव सुरक्षित रहते हैं। अर्जुन और भगदत्त के उसी युद्ध में अर्जुन के बाणों से भगदत्त के हाथी सुप्रतीक के गले का विशाल घंटा टूटकर उन पक्षियों के ऊपर गिरा और उन्हें ढक लिया। इससे उस युद्ध में उनके प्राणों की रक्षा हुई। उसी शाम दैवयोग से शमीक मुनि उधर विचरते हुए आ गए और उनके ठोकर से वो घंटा गिर गया। उन्होंने उसके नीचे 4 छोटे पक्षियों को देखा
और दया भाव से उन्हें अपने साथ अपने आश्रम ले आए। वहां उनकी छत्र छाया में वे शीघ्र ही बड़े हो गए और मनुष्यों की वाणी बोलने लगे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु शमीक से पूछा कि हे मुनिवर, क्या कारण है कि हम पक्षी होकर भी मनुष्यों की वाणी बोलते हैं? इस पर शमीक मुनि ने उन्हें उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में विपुल नामक एक तपस्वी ऋषि थे जिनके सुकृत और तंबूर नाम के 2 पुत्र हुए। तुम चारों ही पूर्व जन्म में सुकृत के पुत्र हुए। एक बार देवराज इंद्र पक्षी के रूप में सुकृत के आश्रम आए और उनसे भोजन हेतु मनुष्य का मांस मांगा। तब तुम्हारे पिता सुकृत ने तुम लोगों को आदेश दिया कि पितृ ऋण चुकाने के लिए तुम लोग इंद्र का आहार बनो, किंतु मृत्यु के भय से तुम लोगों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। इससे क्रोधित होकर तुम्हारे पिता ने तुम चारों को पक्षी रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और स्वयं पक्षी का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। उनकी ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर इंद्र ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद स्वरूप तुम लोगों को श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम लोग पक्षी के रूप में ज्ञानी बनकर कुछ दिन तक विंध्याचल पर्वत की कंदरा में निवास करोगे। जिस दिन महर्षि जैमिनी तुम्हारे पास आकर अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए तुम लोगों से प्रार्थना करेंगे, तब तुम लोग अपने पिता के श्राप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र पुनः स्वर्गलोक चले गए। ये कथा सुनकर उन चारों पक्षियों ने महर्षि शमीक से शीघ्र विंध्याचल जाने की आज्ञा मांगी और फिर उनके आदेशानुसार विंध्याचल में जाकर निवास करने लगे। इस कथा को सुनाकर मार्कंडेय मुनि ने जैमिनी ऋषि से कहा कि हे महामुने, यही कारण है कि मैंने आपको विंध्याचल पर्वत जाने को कहा। वहां वे चारों पक्षी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर वे चारों श्राप मुक्त हो जाए। इसीलिए आप यथाशीघ्र विंध्याचल की ओर प्रस्थान कीजिए। महर्षि मार्कंडेय की सहमति से जैमिनी ऋषि विंध्याचल पहुंचे और उन्होंने वहां उच्च स्वर में वेद पाठ करते हुए पक्षियों को देखा। यह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने चारों से अलग अलग 4 प्रश्न पूछे। पिंगलाक्ष से उन्होंने पूछा कि इस जगत के कर्ता धर्ता भगवान ने मनुष्य का जन्म क्यों लिया। तब पिंगलाक्ष ने कहा कि हे महर्षि, कई बार प्रभु अपनी ही सृष्टि के बनाए हुए नियम का पालन करने के लिए विवश होते हैं। इसी कारण पापियों का नाश करने के लिए और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लिया। तब उन्होंने दूसरा प्रश्न निवोध से पूछा। उन्होंने पूछा कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी। तब निवोध ने कहा कि महामुने, द्रौपदी ने पिछले जन्म में महादेव से ऐसे पति की कामना की थी जो धर्म का चिन्ह हो, बल में जिसकी कोई तुलना ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, संसार में उसके समान कोई सुंदर ना हो और जिसके समान धैर्यवान कोई और ना हो। किसी भी एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं हो सकते थे, इसीलिए उसे 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। क्योंकि युधिष्ठिर धर्म का चिन्ह थे, भीम का बल अपार था, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, नकुल सर्वाधिक सुंदर और सहदेव सबसे धैर्यशाली थे। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने सुपुत्र से किया कि श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्राएं की। तब सुपुत्र ने कहा कि महर्षि, बलराम कभी भी भाइयों के बीच वैर भाव के समर्थक नहीं थे। उनके विचार में जितना दोष दुर्योधन का था, द्रौपदी को दांव पर लगाने के कारण उससे अधिक दोष युधिष्ठिर का था। उन्हें यह पता था कि जैसा युद्ध इन दोनों पक्षों के बीच में होने वाला है, वैसा ना आज तक हुआ है और ना ही फिर कभी होगा। ऐसे समय में शांति का लोप हो जाएगा और इसी कारण शांति हेतु उन्होंने युद्ध में भाग न लेकर तीर्थ यात्रा करना उचित समझा। तब महर्षि जैमिनी ने चौथा और अंतिम प्रश्न सुमुख से पूछा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की ऐसी जघन्य मृत्यु क्यों हुई। तब सुमुख ने कहा कि हे महामुने, ये इस युद्ध का प्रारब्ध था। धरती को मनुष्यों और पापियों के भार से मुक्त कराने के लिए ही ये युद्ध हुआ था। इसी कारण इसमें पापियों के साथ साथ श्रेष्ठ मनुष्यों की भी मृत्यु हुई। उप पांडवों की मृत्यु भी उनके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही हुई। इस प्रकार चारों पक्षी महर्षि जैमिनी के प्रश्नों का समाधान कर श्राप मुक्त हो परम धाम को प्राप्त हुए। ये जो कथा है ये हमें मूल महाभारत में नहीं मिलती, किंतु उसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में दिया गया है। मार्कंडेय पुराण के इस प्रकरण से हमें महाभारत के कुछ अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।